हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। वो वीडियो जो है वो ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम के बारे में था कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम को ओल्ड या न्यू रिजीम को चूज़ करने से पहले। सो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी कि आज हम 194 और TDS ऑन ई कॉमर्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये किसी बुक्स के नोट्स नहीं हैं, ये मैंने कहीं बुक से कॉपी नहीं किया। जो भी मुझे समझाना था उसको मैं पहले नोट्स बनाती हूँ और फिर उससे समझाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी कि जो इस सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अक्टूबर 2020 से है। और इस सेक्शन को शुरू करने से पहले हमें कुछ शब्द के मीनिंग्स को समझना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो ये सब होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो आप अदर भी ऑनलाइन साइट्स के नाम सुनते हैं वो सब हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। एंड हमारे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं जो इन साइट्स पे हमारे बिजनेस कर रहे होते हैं, लाइक मदर सेलिंग ऑन मीशो। आप मीशो पे अधिकतर हम ये सुनने को मिलता है कि जो छोटे मोटे बिजनेसेस जो हैं ये बहुत ही एक गांव में रहने वाले लोग या फिर शहर में कोई भी वुमेन जो हैं ये बिजनेसेस चला रही हैं, वो अपना खुद का सामान खरीद के लाते हैं और उनको बेचते हैं मीशो पे। मीशो का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो TDS रेट है वो TDS रेट इस सेक्शन में 1% है। और जो TDS है वो TDS ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। इन द सेंस ग्रॉस अमाउंट मतलब कि अगर 10 लाख की सेल हुई तो वो 10 लाख मैं अगर सपोज़ मैं सामान खरीद रही हूँ तो मैंने चाहे फ्लिपकार्ट को पे किया हो या फिर जो बेच रहा हो उसको पे किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने पे किया है एज ए कस्टमर उतने पे ही हमारा TDS डिडक्ट हो जाएगा। लाइक 10 लाख अगर का मैं कोई सामान खरीद रही हूँ तो वो 10 लाख पे TDS कट जाएगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन हैं जो कि फुलफ़िल होंगे तब जाके जो है हमारा ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एज यू कैन सी कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों पे ही ये सेक्शन लग जाता है। उसके बाद से अब हम ये सोचते हैं कि सर्विसेज तो बहुत सारी होती है, तो सर्विसेज में कौन कौन सी हैं। तो सर्विसेज इंक्लूड्स फीस फॉर टेक्निकल फीस जो 194J की जो सर्विसेज है ना, और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि 194J में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हमारी टेक्निकल सर्विसेज क्या होती हैं और प्रोफेशनल फ़ीस की सर्विसेज क्या होती हैं। तो 194J की जो सर्विस है उन सब पे जो है ये सेक्शन लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोट किया है, CA हो, लॉयर हो या फिर डॉक्टर हो, अगर वो कोई एडवाइस दे रहे हैं इन साइट्स के उसमें, तो भी उन पे भी ये सर्विस जो है ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के होने चाहिए। लाइक कि कोई लेडी अगर सेल कर रही है मीशो के थ्रू, तो वो जो गुड्स या सर्विसेज जो भी सेल कर रही है वो उसके खुद के होने चाहिए। द थर्ड कंडीशन इज़ दिस। एंड सेल थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, येस ऑब्वियसली कि जो सेल हो रहा हो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा हो। ये हमारे कुछ 4 कंडीशन हैं। एक तो हमारा एग्जाम्पल ही हो गया। तो ये हमारे 4 कंडीशन हैं जो कि फुलफ़िल होते हैं तो हमारा जो है ये 194O सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें जो नोटिसेबल थिंग है वो ये है कि ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल तब नहीं होगा अगर पार्टिसिपेंट्स जो है वो सेल जो कर रहा है अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा है। लाइक मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। थ्रू इट्स ओन वेबसाइट कि अगर जैसे MI है, MI की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ़ोन आता है MI का ट्रिमर वगैरह और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आती हैं MI के। तो अगर MI वो खुद का, अगर MI का आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें MI का एक ऐप इंस्टॉल होता है जिसमें अगर आप MI के कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं आप उससे डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है उसका। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर मेरी गुड्स और सर्विसेज हैं और मैं उसको अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा हूँ, तो फिर वो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जब ऑपरेटर कोई और है, उस चीज़ को ऑपरेट कोई और कर रहा है ई कॉमर्स की सर्विस को, और बेच रहा है कोई और, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। और
इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं। मैं उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। जैसे मैं ऊपर यहाँ पे समझा रही थी कि जो गुड्स और सर्विसेज पेमेंट चाहे किसी भी पार्टी को हो रखी हो, बट जो TDS कटेगा वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। तो एज यू कैन सी, लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि इफ़ पार्शियल पेमेंट मेड टू पार्टिसिपेंट का मतलब हो गया कि जो मदर जो है जो सेल कर रही है मीशो पे, एंड पार्शियली टू ऑपरेटर मतलब हो गया कि हमारा फ्लिपकार्ट या अमेज़न, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए। तो पार्शियली तो मैंने मदर जिन्होंने सेल किया उनको पे किया है और पार्शियली मैंने फ्लिपकार्ट को पे किया है। इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो TDS कटेगा वो पूरे अमाउंट पे कटेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखूँ तो मैंने फ्लिपकार्ट को पे किया 2 लाख रुपए और मदर जो कि लेडी को पे किया वो किया 8 लाख रुपए। तो जो फ्लिपकार्ट को की ये ड्यूटी बनती है कि वो पूरे 10 लाख पे TDS काटे। उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए मिले या तुम्हें 5 लाख रुपए मिले। जो TDS कटेगा वो पूरा 10 लाख पे कटेगा। दूसरा इसमें ये एक्सप्लेनेशन, जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए एक रिलीफ है कि अगर आपका जो टोटल सेल है, ये जैसे आप सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड एक्सप्लेनेशन, अगर आपका ग्रॉस अमाउंट का सेल इन ए पर्टिकुलर ईयर, अगर आप इंडिविजुअल हो और HUF हो और आप सेल कर रहे हो इन ऑपरेटर के थ्रू और आपका जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं किया है, तो फिर जो है आपका ये जो ऑपरेटर है वो आपका TDS नहीं काटेंगी। दूसरा इसमें एक्सप्लेनेशन ये कहता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एक्सप्लेनेशन, हम ये जानते हैं कि अब जैसे पहली तो चीज़ ये हो गई कि हमारा जो TDS कटेगा वो ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा, इररिस्पेक्टिव की जो पेमेंट हुई है वो ऑपरेटर को हुई है या पार्टिसिपेंट को हुई है। दूसरा हमारा एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि जो 5 लाख से अगर कम इन ए पर्टिकुलर ईयर, अगर ग्रॉस सेल 5 लाख से कम है तो ये छोटे बिजनेसेस को राहत है कि उनका हम TDS, जो ऑपरेटर्स हैं जो फ्लिपकार्ट अमेज़न है, वो ये TDS नहीं कट करेंगे। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी ऐसा, एक मैं आपको जनरल चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 206AA, ये एक सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आप कहीं भी TDS आपने रेगुलर लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपको TDS का उतना या टैक्स का भी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि टैक्स क्या होता है, बट फिर भी अगर आपका TDS कटता होगा तो आपने देखा होगा कि सामने वाली पार्टी जो है जिसको टैक्स काटना होता है उसे हम कहते हैं डिडक्टर। तो डिडक्टर जो होता है वो हमेशा आपसे मांगता होगा कि आप अपना पैन और आधार दे दीजिए। तो वो क्यों मांगता है? दे आस्क बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 206AA। वो बोलते हैं कि आप पैन और आधार दीजिए और उसी पैन नंबर पे जो है आपका TDS कटता है, ताकि ये ट्रैक रहता है गवर्नमेंट के पास कि इस पर्सन या फिर इस पैन नंबर पे हमारा इतना TDS कटा है, तो ये जो टैक्स का पैसा है वो हमें मिलेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए ट्रैक। तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे मांगते हैं। तो उसमें इस सेक्शन का रेफरेंस मैं क्यों दे रही हूँ, वो इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे भी डिडक्टर है। डिडक्टर कौन है? फ्लिपकार्ट और अमेज़न है। और डिडक्टी कौन है? जो कि मदर या फिर कोई लेडी जो कि मीशो पे सेल कर रही है। तो वो जो लेडी हैं उनको अपना आधार और पैन जो है अपने डिडक्टर, अपने ऑपरेटर या फिर फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा। और अगर इस सेक्शन में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर वो नहीं देते हैं, अगर मुझे किसी को देना है और अगर मैंने नहीं दिया वो चीज़, जैसे मैं CA हूँ और अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने किसी का ऑडिट किया और अगर मैंने उनको अपना पैन या आधार नंबर नहीं दिया, तो वो लोग जो हैं 194J में, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड किया है, CA का ऑडिट किया है, तो 194J में टैक्स कटेगा मेरा 10%, मेरा TDS कटेगा। बट अगर मैं अपना पैन और आधार नहीं देती हूँ तो TDS का रेट 10 की बजाय 20 हो जाएगा। बट 194 के O के लिए ये एक अलग से एक्सप्लेनेशन ऐड की गई 206AA में कि ऐसे तो इसका रेट 1% है, TDS का रेट जो 194O में TDS रेट है वो 1% है, बट इसमें एक्सप्लेनेशन अलग से ऐड की गई कि अगर आपने पैन और आधार सबमिट नहीं किया है तो आपका जो TDS का रेट है वो TDS का रेट जो है वो 5% हो जाएगा, वो 20% नहीं होगा। जो जनरल रेट है 206AA में 20%, वो 20% की बजाय 5% हो जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, मैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको ये चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ये नोट्स आपको, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है।
अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ। बट मैं ये सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसको बहुत ही एक एक पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ फ्यूटाइल कि मैं सिर्फ ये पढ़ने लगूँ कि ये क्या लिखा हुआ है मैं एक एग्जाम्पल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो येस, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जैसे मैं आपको फिर से एक जनरल चीज़ बताती हूँ कि होता क्या है कि वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ पॉइंट नाउ, पार्टिसिपेंट पे कमीशन। होता क्या है कि जैसे मैं अगर कोई भी लेडी है, जैसे हम लेडी का एग्जांपल ले रहे हैं, मदर का एग्जांपल ले रहे हैं, लेडी बोलूँगी तो कन्फ्यूज़न होगी कि किसी की मदर सेल कर रही है, माई मदर, सपोज माई मदर इज़ सेलिंग थ्रू मीशो। तो अब होगा क्या, ये पैसे कैसे कमाते हैं, मीशो पैसे कैसे कमाएगा, बिकॉज होता ऐसा है कि मुझे कुछ कमीशन देना पड़ता है मीशो को। अपार्ट फ्रॉम दिस वो एडवर्टीजमेंट से भी कमाते हैं, वो अलग बात हो गई। बट मैं फ़िलहाल ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट की बात कर रही हूँ। तो मेरी मदर, इफ़ माई मदर इज़ सेलिंग थ्रू मीशो, तो मेरी मदर को एक कमीशन देना पड़ता है मीशो को। और ये जो कमीशन पे जो है TDS लगता है। आपको पता होगा कि जो भी सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज पे TDS लग जाता है। तो कमीशन पे TDS लग जाता है एंड दैट TDS इज़ लेविड अंडर सेक्शन 194H और TDS का रेट 5% है। बट अगर 194O में TDS डिडक्ट हो गया है तो 194H में मुझे अब कहीं से TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट शब्दों में अगर आपको बोलूँ कि एक बार अगर 194O एप्लीकेबल हो गया तो फिर जो है 194O जो है ओवर रूल कर जाता है 194H को। ये सिर्फ 194H को ही ओवर रूल नहीं करता। यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस ट्रांजैक्शन में जो है 194H भी लगता है, तो 194H को भी ओवर रूल कर जाता है। बट इसके साथ साथ जो है 194J भी लगता है। 194J कैसे लगता है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे CA, लॉयर या डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन, तो कभी भी ये जो सर्विसेज होती है, प्रोफेशनल फ़ीस जो होती है हमारी, इस पे TDS का रेट जो है वो TDS का रेट है 10% अंडर सेक्शन 194J। TDS लगता है @10%। बट अगर ये ऑनलाइन हो रही हैं तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि हम प्रोफेशनल फ़ीस प्रोफेशनल सर्विसेज ही ले रहा है, कोई यही सोचेगा। तो 194J लगेगा या 194O। तो यहाँ पे भी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये बोलिए कि यहाँ पे सिंस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये 194O सेक्शन ही लगेगा। और अगर एक बार 194O सेक्शन लग गया तो फिर जो है हमारा 194J भी ओवर रूल हो जाता है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 194H एंड 194J ये दोनों ही सेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएंगे एक बार अगर आपका 194O लग गया तो 194 विल ऑलवेज ओवर रूल 194H और ये 194J को भी ओवर रूल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो 5th नंबर की मैं बात कर रही हूँ, अभी हम 5th नंबर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो होते हैं ये पैसे कैसे कमाते हैं। पैसे ये ऐसे कमाते हैं कि एक तो उनके ये जो ऑपरेटर हैं उन पे कोई जाके अपना सामान बेचता है तो वो उससे कमीशन लेते हैं, थोड़ा 2%, 5%, 1%, कुछ भी हो उसका कमीशन लेते हैं। जैसे आप खाने फूड भी ऑर्डर करते हो, उन सब पे भी जो दुकान आपको दिखता होगा कि वो नॉर्मल हमारे एरिया के शॉप्स होते हैं जो कि देते हैं, तो वो उनको कमीशन देते हो। ज़ोमैटो या फिर किसी ये लोग जो हैं अपने उन शॉप से, आपको जो अलग अलग शॉप के नाम आ रहे हैं, हल्दीराम एंड ऑल, तो हल्दीराम ज़ोमैटो को थोड़ा सा कमीशन देता है। और दूसरा वो कैसे कमाते हैं, एडवर्टीज़मेंट। अगर आप कभी खोलेंगे अमेज़न खोलो तो आपको बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट दिखता होगा साइड में, या फिर ऐसे भी कोई अगर कुछ खरीदो भी तो भी आपको जो है साइड में एक एडवर्टीज़मेंट पॉपअप होता हुआ दिखेगा। आप फेसबुक खोलते हो तो आपको वहाँ पे भी साइड में कुछ पॉपअप होता हुआ, कुछ ड्रेस का एडवर्टीज़मेंट या फिर कुछ जनरली दिख ही जाता है। मैंने फेसबुक का एग्जांपल इसलिए लिया कि इट इज़ अ वेरी कॉमन, कभी ना कभी हम सब ने चलाया ही होगा, आजकल थोड़ा कम चलाते हैं बट स्टिल कभी ना कभी देखा ही होगा कि जब भी फेसबुक खोलते थे तो वहाँ पे एक छोटा सा साइड में दिखते रहता था कोई ड्रेस का या फिर किसी भी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट आते रहता था। तो ये लोग ऐसे ही कमाते हैं। तो अब ये एक TDS ऑन ये सेक्शन जो है 194O ये TDS ऑन ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे लगता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि गुड्स या सर्विसेज कुछ भी हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं। मैं एज ए CA सर्विस दे रही हूँ इन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, या फिर अगर कोई गुड्स बेच रहा है, कोई मेरी मॉम साड़ी बेच रही हूँ, दोनों ही केसेस में 194O एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इनका एक और
हम एक और चीज़ जो है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर की छूट जाती है, वो ये कि एडवर्टीज़मेंट। तो क्या एडवर्टीज़मेंट वाली सर्विसेज पे भी जो एडवर्टीज़मेंट का ये पैसा ले रहे हैं, क्या उन पे भी टैक्स लगेगा, 194O लग जाएगा, या फिर 194C ही एप्लीकेबल होगा? तो ऐसा मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देती हूँ। जब भी एडवर्टीज़मेंट की बात आती है तो एक सेक्शन है 194C। इफ़ यू वांट कि ये जो डिफरेंट सेक्शन के मैं नाम ले रही हूँ, जैसे मैंने सी का नाम लिया, एच का, जे का, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। बट फिलहाल 194C को देखते हैं। इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं देती हूँ। जब भी एडवर्टीज़मेंट की बात आती है तो हमारा 194C एप्लीकेबल हो जाता है। तो दिस 194C सेक्शन में बोलता है कि आपको, उसमें थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है। कहीं पे 1%, अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं तो आपको 1% TDS लगेगा, और अगर नहीं है तो 2% TDS लगेगा। तो ये एडवर्टीज़मेंट है, तो क्या इस पे 194O लगेगा या 194C लगेगा, जो नॉर्मल सेक्शन लगता था? तो यहाँ पे 194C ही लगेगा। यहाँ पे इस सेक्शन ने कहा है कि ये एडवर्टीज़मेंट पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, सो एक एक्सप्लेनेशन ये हो गई। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। नेक्स्ट इस नंबर 6। तो यहीं पे वो रिपीटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि if complete payment is made to participant, still we will assume that e-commerce operator is liable for TDS. Yes, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैंने जो है, जैसे ये ऊपर वाला मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे यहाँ पे पेमेंट टू फ्लिपकार्ट जो है, जैसे मेरी मॉम ने सपोज़ फ्लिपकार्ट पे सेल किया या मीशो पे सेल किया, तो 2 लाख तो मैंने आपने ख़रीदा, आप मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने कुछ सामान ख़रीदा, मेरी मॉम जो है फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रही हैं। अब मिस्टर ए ने मेरी मॉम को तो 8 लाख रुपीज़ दिया और फ्लिपकार्ट को 2 लाख रुपीज़ दिया, बट स्टिल फ्लिपकार्ट विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन 10 लाख रुपीज़। मतलब 10 लाख रुपीज़ का 1% उसको जो है अपना TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब ये बात होती है कि चलो ये तो पार्शियल पेमेंट की बात हो गई, बट अगर मिस्टर ए ने मेरी मॉम से सामान ख़रीदा और उन्होंने पूरा पेमेंट जो है मेरी मॉम को 10 लाख रुपीज़ दे दिया, यहाँ पे 8 की जगह अगर 10 होता, 10 लाख रुपीज़, तो भी ऐसा होता कि फ़्लिपकार्ट को पेमेंट नहीं मिला, स्टिल फ्लिपकार्ट इज़ लायबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन 10 लाख एट द रेट 1%। ये नीचे की एक्सप्लेनेशन कहती है जो 6 नंबर में एक्सप्लेन कर रही थी। नाउ कमिंग टू द 7th and 8th नंबर, यस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर इन द सेंस कि ये जो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न जो हैं, ये रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज देर आर सम कंपनीज़ विच आर NR जो कि ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, और कुछ हमारे इंडिया में भी ऐप्स वगैरह ऐसे डेवलप होते रहते हैं, जैसे मीशो, ये तो यहीं का ऐप है, बट अमेज़न ये आप देखें तो ये इंडिया का ऐप नहीं है, बट ये एक सेपरेट चीज़ है कि वो कैसे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं एंड ऑल दैट, बट दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट यहाँ पे अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, जो ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, ये सब जो हैं, ज़ोमैटो, ये सब रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। 194O जो है ये दोनों पे लगेगा, चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, दोनों को ही 194O से एप्लीकेबिलिटी को अपनाना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई, बट ये तो हो गई इसकी बात, ऑपरेटर की बात, कि जैसे ऑपरेटर है वो टैक्स काटेगा ही, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि आपके थ्रू चाहे रेसिडेंट एक सेल कर रहा हो या आप रेसिडेंट हो या आप नॉन रेसिडेंट हो, आप चाहे मीशो हो एक इंडिया की कंपनी हो या फिर आप अमेज़न हो, आप बाहर की कंपनी हो, आपको जो है टैक्स तो TDS जो है आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर 194O एप्लीकेबल होगा ही। बट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब कि आप जो फ्लिपकार्ट जो टैक्स काट रहा है वो किसका टैक्स काटेगा? मेरी मॉम जो कि इंडियन है वो सेल कर रही हैं, जो कि रेसिडेंट है वो सेल कर रही हैं, उनका काटेगा, या फिर अगर कोई मिस्टर जॉन है वो सेल कर रहे हैं थ्रू मीशो, सपोज़ फॉर एग्जांपल लेते हैं हम एक मीशो को, तो मीशो इज़ एन इंडियन कंपनी, अगर मीशो को ना लेके अमेज़न को भी ले तो भी अमेज़न पे लायबिलिटी बनती है कि आप TDS डिडक्ट करो। बट मीशो जो है एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं समझने के लिए। सपोज़ मीशो इज़ ए कंपनी, तो मीशो जो है, मीशो पे मेरी मॉम ने सेल किया, तो मेरी मॉम के ऊपर तो TDS की एप्लीकेबिलिटी बनती है, क्योंकि मीशो इज़ ए रेसिडेंट एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो रेसिडेंट। बट अगर मीशो के थ्रू कोई नॉन रेसिडेंट सेल कर रहा है तो उसको
मीशो को जो है उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा। आई मीन टू से कि ऑपरेटर ये जो 194O जो है वो तो ऑपरेटर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कोई भी हो उस पर एप्लीकेबल होगा, बट ये जो ऑपरेटर है वो जो TDS डिडक्ट करेगा वो सिर्फ रेसिडेंट का डिडक्ट करेगा। दिस वॉज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अगर मिस्टर जॉन भी सेल कर रहे हैं मीशो से और मेरी मॉम भी सेल कर रही है मीशो से, तो मीशो की सिर्फ लायबिलिटी बनती है कि जो मेरी मॉम ने सेल किया है, अगर मेरी मॉम ने 1 साल का 50 लाख रुपए का सेल किया है तो वो 50 लाख पे 1% TDS डिडक्ट करे। मिस्टर जॉन ने कितना भी सेल किया हो उससे उनको कोई मीशो को फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल नॉट डिडक्ट TDS ऑन मिस्टर जॉन। Okay, so this was the simple explanation of 194O. I hope कि this was a useful video to you. अगर आपको ये नोट चाहिए या फिर अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर रहे हैं और अगर आपको उसका भी नोट चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड दैट नोट। टिल देन बी स्माइलिंग। और अगर आपको कोई क्वेरी है, मैं एक एडिशनल ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा ईमेल आईडी इसमें मेंशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड यस, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।